सुन रहे हो तो हाथ हिलाओ। ठीक है। तो बाबा ने हम सभी को आवाज में रहते आवाज से परे रहने का सुंदर मार्ग दिखाया है। बहुत पहले शुरू में जब बाबा आते थे तो ये ड्रिल कराया करते थे कि आवाज सुनते हुए भी आवाज से परे रहना, अर्थात आवाज हम नीचे की सुने और बुद्धि परम धाम में बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो। ये इसका मीनिंग होता है। आवाज से परे जो दुनिया है, निर्वाण, जहाँ वाणी नहीं है, ब्रह्मलोक, वहां हम अपने को स्थित कर लें। ये स्थिति बहुत सुंदर है और हमें अव्यक्त होकर अव्यक्त मिलन भी मनाना है। वो अनुभव भी बहुत सुंदर है, क्योंकि बहुत सब भाई बहनें पूछते हैं कि इस समय तो बाबा आ नहीं रहे, बहुत समय से नहीं आ रहे हैं, तो आगे भी आएंगे क्या? लेकिन हमें ये मान लेना चाहिए, अब ये जान लेना चाहिए कि बाबा को आने की जरूरत नहीं। बाबा ने हमें जो कुछ देना था 50 साल में सब कुछ दे दिया, हर तरह से हमारी पालना की है। इसलिए अब वो चाहते हैं मेरे बच्चे तैयार होकर मेरे पास आए, तैयार होकर विश्व की महान सेवा करें। केवल घर जाने की बात नहीं, हमारे लिए महान सेवा करना भी हमारा लक्ष्य है, क्योंकि अब की सेवाएं अन्य सेवाओं से बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक हो जाएंगी। जब हम एक जगह बैठे सभी आत्माओं को बहुत कुछ दे सकेंगे, जैसे आज के वरदान में था, तड़फती आत्माएं, तरसती आत्माएं, प्यासी आत्माएं, उनके पास जाओ, सूक्ष्म लोग, सूक्ष्म रूप से फरिश्ता बनकर, और उन्हें शांत करो, उनके विघ्नों को नष्ट करो। तो ये सेवाएं अब बहुत चलनी है, इनसे ही जय जयकार होगी, इनसे ही बहुत कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अब वाणी से परे की स्थिति में हमें रहना है, बैठने के समय भी। और कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी होती, उस समय भी। मान लो बहनों को घर में भोजन बनाना है, रोज बनाना है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं होती। हम बुद्धि को वहां से निकाल कर परम धाम में भी स्थित कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हमें जरूरत पड़ेगी। पर मैं एक भोजन की बात को लेकर आपके सामने एक धारणा रख रहा हूं। जब हम जल्दी जल्दी बहुत करते हैं, जब हम घड़ी देखते रहते हैं, ये जो टाइम कॉन्शियसनेस है, ये हमें और कई चीजें भुला देता है। हमारे ब्रेन का जो कंसंट्रेशन है उसको ये नष्ट कर देता है। इसलिए भोजन बनाने का आनंद लें और बीच बीच में प्रैक्टिस करें। बुद्धि योग बाबा के साथ परम धाम में लगा हुआ है, ये प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन ये बहुत जरूरी है, हम टाइम कॉन्शियस ना हो, हम कर्म कॉन्शियस ना हो। ये दूसरी बात, बहुत बड़ी धारणा है ये। मनुष्य कर्म करता है और कर्म में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे उस कर्म के अलावा कुछ याद नहीं रहता। हालांकि लौकिक दृष्टि से ये बहुत अच्छी बात होती है कि कर्मों को हम तल्लीन भाव से करें, पूरे एकाग्रता से करें, हमारा मन इधर उधर न भटके। लेकिन एक योगी इससे और ऊपर तल्लीनता से कर्म भी करना और बुद्धि ऊपर भी रखना। से बुद्धि से हम ऊपर जुड़े हुए हैं, हाथ से यहाँ काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस चाहिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस सबको करनी। मैंने भी की है अपने अर्ली डेज में, 60s में बहुत प्रैक्टिस की, 70s में भी की। तो इसका बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। कर्म यहाँ करें, बुद्धि वहां लगाएं, घूमते फिरते इसका अभ्यास करें, छोटे मोटे काम करते हुए इसका अभ्यास करें। पहले इन दो धारणाओं पे ध्यान दें। घड़ी बिल्कुल हटा दे तो अच्छा है, देखें ही नहीं, बस कर्म और बाबा, ये दो चीजें हमारी हो जाएं।
और आगे बढ़ें तो जो व्यक्ति सारा दिन व्यर्थ वाचा से और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहते हैं, उनकी बुद्धि जल्दी परम धाम में स्थित होती है। ये बात आप सभी को विशेष ध्यान रखनी है। तीसरी बात, जो व्यक्ति अपनी भोजन और नींद का बैलेंस रखते हैं, उनकी बुद्धि परम धाम में जल्दी स्थित होती है। मैं ये बातें एक लाइन में आपको कह दूं, वो योगी जो बहुत खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, योगी नहीं बन सकता। क्योंकि एक अच्छे योग के लिए और विशेषकर परम धाम में यदि हमें स्वयं को स्थित करना है, तो हमारा ब्रेन भी बहुत हेल्दी होना चाहिए, साउंड ब्रेन, हेल्दी ब्रेन। तब हेल्दी ब्रेन हमें कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम सभी इस चीज पर बहुत ध्यान दें, बाकी प्रैक्टिस बहुत करें। देखिए, मन में अगर कुछ भी चल रहा होगा, छोटा सा एग्जाम्पल लें, मन कहीं भी भटक रहा है, अपने फेसबुक पर, अपने अपने व्हाट्सएप पे या और किसी प्रोग्राम में कुछ ऐसी वैसी चीजें देखी हैं जिसने आपके मन को विचलित कर दिया है, भटका दिया है मन को, तो परम धाम में स्थित नहीं होगा, संघर्ष हो जाएगा मन में। इसलिए ये धारणा पक्की करेंगे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज के संदर्भ में इस धारणा का बहुत महत्व है, क्योंकि लोग घरों में हैं। आपके दिल्ली में तो कई जगह कंटोनमेंट जोन, चारों ओर से सील है सब कुछ। ऐसे में लोग घरों में हैं, घरों में रह के कईयों को अच्छा रहा, कईयों के लिए थोड़ी परीक्षाएं हो गई, कई लोग अच्छे पुरुषार्थ में लग गए, तो कई लोगों को डिस्टरबेंस रहने लगा। मान लो किसी का साथी लड़ने वाला है, अब वो ऑफिस चला जाता था, दुकान पे चला जाता था, तो लंबा समय घर में शांति हो जाती थी, लेकिन अब उसको घर में रहना है। अब ये हमारे लिए परीक्षा होती है कि ऐसा व्यक्ति घर में है हमारे साथ, और हमें अपने घर के वाइब्रेशंस को सुंदर बनाए रखना है। क्योंकि ये केस आते ही रहते हैं कि पहले घर में बहुत अच्छा रहता था, लेकिन जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुए थे, तब से तो लड़ाई झगड़े बढ़ गए, क्योंकि सारा समय सब घर में रहते। बच्चों की मनोस्थिति बिगड़ गई, डिप्रेशन बढ़ गया है, बहुत ज्यादा मानसिक रोग बढ़ गए हैं। आप सबको पता हो इन चीजों का। इसलिए पहले भी शायद मैंने अपनी चर्चाओं में आपको ये कहा हो, मानसिक रूप से हमें बहुत हैप्पी रहना है, हर बात को लाइटली लेंगे, सहज भाव से, क्योंकि जो हो रहा है, जो होगा, अब वही होना है। इस संसार की कोई शक्ति उसको चेंज नहीं कर पाएगी। अब ये युग बदलेगा, महाविनाश भी आएगा, स्वर्णिम युग आएगा, सब कुछ बदलेगा। इसलिए वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं। बहुत ध्यान दें इस बात पर। इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को समाप्त करके चलना, नहीं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हमें विचलित करेंगी और हमारा योग जीवन ढीला हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हम ध्यान में रखेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इस पे हर मनुष्य को स्वयं ही इन्वेस्टिगेशन जैसा करना चाहिए। मेरा मन कहाँ भटकता है? कर्म इंद्रियों के रसों के पीछे, सांसारिक लालसाओं के पीछे, धन के पीछे, मान के पीछे, मेरा नाम हो जाए, मैं और मेरेपन के पीछे कहाँ भटक रहा है मेरा मन? उसको वहां वहां से हटाए बिना हम योग युक्त नहीं हो सकते, परम धाम में स्थित नहीं हो सकते, वाणी से परे नहीं जा सकते हैं। तो वाणी से परे का सुख बहुत बड़ा सुख है। परम धाम में जब हम बाबा के साथ बैठ जाते हैं, उसका आनंद बहुत बड़ा आनंद है। उस सुख को पाने के बाद संसार के और सुख स्वतः ही फीके हो जाते हैं, लेकिन वो लंबे समय के अभ्यास की जरूरत है। हमें वो सुख भी लंबे समय से प्राप्त होना चाहिए।
तो अपने जीवन में प्लान बनाएं, अपने पुरुषार्थ में कितना समय हम परम धाम में बाबा के साथ रहते हैं, कब बहुत अच्छा होता है। विशेष रूप से अमृत वेले और शाम के समय। अमृत वेले को मैं कहूँगा 3:30 से 3 से और 6 बजे तक का समय, ये हमारे अभ्यास के लिए बहुत सुंदर समय होता है। आप कभी अपने घरों से उस समय बाहर निकल कर देखो, जब सूर्य उदय होने का समय, उससे थोड़ा पहले प्रकृति के वाइब्रेशंस कितने सुखद होते हैं चारों ओर। अगर आपके पास छत है, आप छत पे जाओ और देखो कितना सुहाना वायुमंडल है, वाइब्रेशंस कितने अट्रैक्टिव हैं उस समय। शाम को ऐसे करके देखो, सूर्य ढल रहा है, अब सूरज डूब रहा है, इस समय के आसपास का समय, आधा घंटा अगर आपको एकांत मिले, अगर आप स्वचिंतन कर सकें, तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही सुंदर होगी। कई लोग ऐसा भी कर देते हैं कि जब वो वाणी से परे ज्यादा समय रहते हैं तो ज्ञान आदि के प्रति रुचि कम हो जाती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, ज्ञान हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसका चिंतन स्वदर्शन चक्रधारी हमें बनाता है। ज्ञान का चिंतन हमें बहुत पावरफुल रखता है। इसलिए ज्ञान के चिंतन को ढीला नहीं करना है, अच्छा चिंतन रखना है। हमें अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना, मिली जुली स्थिति है दोनों, ताकि हम अव्यक्त मिलन का सुख ले सके। अव्यक्त मिलन के सुख का अर्थ है कि हम सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा से बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त कर सकें, उनकी दृष्टि ले सकें। देखो, जब बाबा नीचे आते हैं, हजारों की सभा होती है, 20,000 25,000। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं एक एक को दृष्टि दी जाए, एक एक सेकंड भी दे तो भी घंटों बीत जाए। इसलिए बाबा तब भी कहते थे कि सूक्ष्म वतन में कोई बाउंड्री नहीं, कोई बंधन नहीं समय का, वहां आ जाओ दृष्टि लेने के लिए, जितनी देर चाहो बैठो, वहां कोई क्यू नहीं है, कोई क्राउड नहीं है। तो हम सूक्ष्म वतन में चलकर बाबा से लंबा समय दृष्टि ले सके, उसको लंबा समय निहार सके, देखते ही रहे उसको। ये बहुत सुंदर स्थितियां हम अव्यक्त रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल बीज रूप वाणी से परे रहने की स्थिति को ही महत्व नहीं देना है, अव्यक्त स्थिति को भी बहुत महत्व देना है। और अव्यक्त स्थिति का सीधा सा अर्थ होता है, देखो अब आपको बिल्कुल सहज हो जाएगा ये बात जानकर, स्मृति स्वरूप होना। बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं बहुत सारी। अब चाहो तो होमवर्क कर लो, ये एक स्मृतियों की लिस्ट बना दो 25। स्मृति का अर्थ है बाबा ने मुझे ये याद दिलाया, बाबा ने मुझे ये याद दिलाया, ये याद दिलाया, मुझे देखा और कहा बच्चे तुम तो देव कुल की महान आत्मा हो। आज की मुरली में देखते ही कहा बच्चे तुम तो फर्स्ट क्लास आत्मा हो, तुम तो हीरो एक्टर हो, तुम्हारे पास तो मेरी सारी शक्तियां हैं, तुम बहुत शक्तिशाली हो। उन्होंने हमें याद दिलाया तुम पूर्वज हो, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। देखो, ये बात छोटी सी लगती होगी बहुतों को, हम वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। इसका अर्थ कि मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है, उन इस देव देवियों से भक्तों को क्या क्या मिल रहा है सोचो। और वो हम हैं देने वाले निमित्त, भले ही वो काम भक्ति में से बाबा की ओर से होता है। देवियां, मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां किसी को कुछ नहीं देती, ना दे सकती। वो काम बाबा करता है, ऊपर से भक्तों की मनोकामनाओं को हमारे माध्यम से पूर्ण कर देता है। परंतु निमित्त हम हैं, तो हम वही हैं जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते आए हैं। चिंतन करो, हम वही हैं
जिनके दर्शनों के लिए लोग मंदिरों के बाहर भीड़ लगाए खड़े रहते हैं, द्वार खुलने के इंतजार में। हम वही हैं जिनसे अनेक लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं। हम वही हैं जिनके दर्शन करके लोगों के काम बन जाते हैं। ये चिंता तो हमारी वो सोई हुई शक्तियों को जागृत करेगा। ये बहुत सुंदर स्मृति है। तो आप एक लिस्ट बना लेना, बाबा ने मुझे क्या क्या स्मृतियां दिलाई, क्या क्या याद दिलाया, और फिर अलग अलग कर्मों में अलग अलग स्मृति जोड़ लेना। रोज सवेरे एक बार पढ़ लेना। सवेरे का अर्थ मैंने बता दिया, 6 बजे तक रोज एक बार उनको पढ़ लेना। किस कर्म में मुझे क्या अभ्यास करना है ये फिक्स कर लेना। भाई मैं भोजन करूंगा, भोजन करूंगी तो ये प्रैक्टिस करूंगी। मैं पानी पीऊंगा, ये याद करके पीऊंगा। मैं स्नान करूंगा, इस स्मृति में करूंगा। मैं घर से बाहर चलूंगा ऑफिस के लिए, पहले ये अभ्यास करके जाऊंगा। ऐसे कुछ अच्छे अच्छे अभ्यास जोड़ दो कर्मों से। मैं एक अभ्यास बता रहा हूं आपको जो आप सदा ही करते रहना। जब आप अपने घर से चलो अपने काम के लिए, आपको बाजार कहीं जाना है, आपको ऑफिस जाना है, आपका कोई कारोबार चलता है वो जाना है, सदा के लिए। तो कोरोना का युग है तो इसमें कई चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन ये सदा तो नहीं चलेगा, ये खत्म होगा। फिर से हमारे सुनहरे दिन आएंगे। संसार जो थम गया है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। ये खेल बीच बीच में अप्स एंड डाउन, इनएक्टिव और एक्टिव, काम धंधा समाप्त और फिर से चालू, ये खेल चलता रहेगा अगले 10 साल। हमें इस चीज को स्वीकार कर लेना है। तो अभ्यास में आपको बता रहा हूं, जब आप घर से निकलते हैं ना, 3 मिनट का समय ले लो और बैठो। बाबा का रूम बनाया हो छोटा मोटा, उसमें बैठ जाओ, नहीं तो शांत में बैठो कहीं भी। बाप दादा का आह्वान करो, आ जाओ। फील करो दोनों आ गए, आपके घर में दोनों की एनर्जी फैल रही है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ सिर पे रख दिया है और बोले, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये संकल्प करके और फिर खुद संकल्प करेंगे, बाबा मेरे साथ है, जिस कर्म के लिए मैं जा रहा हूं वो सफल हुआ ही पड़ा है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विघ्न विनाशक हूं, आज मेरे जीवन में कोई विघ्न नहीं होगा। इन संकल्पों का आप इफेक्ट देखना। जो संकल्प घर से चलने से पहले आप कर लेंगे ना, उसका इफेक्ट नोट करना सारा दिन। वो संकल्प काम कर रहा है, उसके वाइब्रेशंस आपके साथ चल दिए हैं। ऐसी सुंदर प्रैक्टिस अपने जीवन में जोड़ लो। पानी पीना है, मान लो आपको 5 बार तो पीना ही है मिनिमम, पीना तो ज्यादा चाहिए। पानी को दृष्टि देकर 3 बार भी संकल्प कर लेना, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। एक अच्छे वाइब्रेशंस भी पानी में जाएंगे, लेकिन अपनी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जैसे हमें स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। ये बहुत पावरफुल सीक्रेट हमें याद रखना है। पावरफुल सीक्रेट, ग्रेट सीक्रेट। जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी ही हमारी स्थिति बन जाएगी। नोट कर लें बुद्धि में। आप स्मृति में हैं, मैं एक महान आत्मा हूं, तो आप महान बन जाएंगे। आप स्मृति में हैं, मैं साक्षात्कार मूर्त हूं, आपके द्वारा साक्षात्कार होंगे। आपको स्मृति में है, मैं बहुत भाग्यवान हूं, आपका भाग्य बढ़ता ही जाएगा। इसको कहते हैं अव्यक्त स्थिति, व्यक्त भाव से परे।
यह है अव्यक्त स्थिति। व्यक्त भाव में तो सारा संसार रहता है, हमें व्यक्त भाव से परे रहना है तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। व्यक्त भाव समझ लें, व्यक्त ये संसार है, इसमें व्यक्त सबको व्यक्त रूप से देखना, व्यक्त का कारोबार है, उसमें व्यक्त की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, बहुत सारे भेदभाव हैं व्यक्त में, उन सब को समा कर एक रस हो जाना, मैं फरिश्ता हूं, सब समा गया, या मैं निराकार आत्मा हूं, सब उसमें समा गया। फिर वतन में जाकर बाबा से मिलन करना, तो इसके लिए भी वही जरूरी है, व्यर्थ की बातों से, बाह्य मुक्ता से, व्यर्थ की इच्छाओं से हम मुक्त रहें। कर्मेंद्रियों के रसों से, अंडरलाइन करेंगे इस बात को, कर्मेंद्रियों के रसों से हमें मुक्त रहना है, क्योंकि अगर कर्मेंद्रियों के रस हैं तो परमात्म रस छूटता जाएगा, ऑटोमेटिक नियम है। तो ये सब करने से हम बाबा के साथ रह सकेंगे, जब चाहे उसकी दृष्टि लेंगे। चलो, मैं चाहूंगा सभी भाई बहने, मुझे भी दिख रहे हैं बहुत सारे अपने अपने बॉक्स में, आप सभी जो नहीं दिख रहे वो भी कुछ क्षणों के लिए सूक्ष्म वतन में चलें और इस तरह के अनुभव रोज किया करें जो हम अब करेंगे। चले आकाश से ऊपर, सूक्ष्म लोक, यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश, ये फरिश्तों की दुनिया। अब यहाँ सामने देखें, अपने बिल्कुल मगन हो जाएं ऊपर, सामने विराजमान है बाप दादा। मस्तक में ज्ञान सूर्य से बाबा, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। सामने बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, ये सुखकारी दृष्टि, ये निहाल करने वाली परम सदगुरु की दृष्टि। ले लें जी भर के और देख लें जी भर के उसे जिसे हम युगों से ढूंढते थे। अब बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, बहुत गुड फीलिंग है ये। उनके हाथ से बहुत सुंदर वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे हैं।
अब बाबा वरदान देने के लिए तैयार हैं। देखो वरदान ऐसे लेंगे। बाबा ने मेरे मस्तक पर तिलक लगा दिया। और वरदान दिए। अब आप वरदान मन चाह भी ले सकते हैं। बाबा वरदान देने को तैयार हैं। बच्चे सदा सुखी भव, निर्विघ्न भव, अर्थात आपका परिवार घर सब निर्विघ्न रहे। महान योगी भव। दृष्टि लेते हुए हम वापिस आ गए। एक विधि अव्यक्त मिलन मनाने की। इसमें हमारे पास संकल्प हैं बहुत अच्छे अच्छे। हम निसंकल्प नहीं हैं। जब परम धाम में हम स्थित हैं तो वहां हम एक ही संकल्प में हैं, वो भी शांत है। बाबा की किरणें आ रही हैं, बस ले रहे हैं हम, ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। लेकिन ये जो अव्यक्त मिलन है इसमें हमारे थॉट्स हैं। अब हम बाबा के सामने दोबारा जाकर और अच्छे अभ्यास कर सकते हैं कि बाबा हमें स्वमानों की याद दिला रहे हैं। बाबा से हम बात कर सकते हैं। बाबा से रूरियान करते हुए उसे शुक्रिया अदा कर सकते हैं। बहुत मजा आएगा। शुक्रिया, क्या नहीं दिया उसने हमें। ये जिसको आ जाए उसका योग परम आनंदकारी हो जाता है। बहुतों के तो ऐसे अनुभव है कि सूक्ष्म वतन में ये सब करते रहने के बाद फिर बीज रूप भी इतना अट्रैक्ट नहीं करता। शांत मन को करना इतना अट्रैक्ट नहीं करता। सुंदर विचारों का आनंद लेना बहुत बड़ा रस आ जाता है जीवन में। बस हम ध्यान दें। खाने का रस, व्यर्थ सुनने का रस, व्यर्थ देखने का रस, जीव का रस, ज्यादा बोलने का रस, इन सब से बचे। जिसको परमात्म रस प्राप्त करना वो इन रसों में इन्वॉल्व ना हो, वो इन रसों में बुद्धि को ना भटकाएं। ये रस कभी तृप्त होने वाले नहीं हैं। आप देख लीजिए, कोई भी स्वीट आपको अच्छा लगता है, कोई ये सोच ले कि हम खा लें दी भर के 2-4 बार, फिर इच्छा नहीं रहेगी खाने की। ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, नहीं तो तृष्णाएं बढ़ती जाएंगी। आज 4 लड्डू खाए हैं, कल 6 खा लें, फिर 8 खा लें। आज 4 रसगुल्ले खाए हैं, कल 6 खाएं, फिर 8 खाएं, 10 खाएं, बढ़ता जाएगा। इसलिए कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त रहना ये एक योगी की सच्ची पहचान है। हम और भी कुछ धारणाओं पे ध्यान देंगे। मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट धारणाओं पर, जिसको करने के बाद हमारी अव्यक्त स्थिति या निसंकल्प वाणी से परे की स्थिति सहज होने लगती है। पर हमें बहुत ध्यान देना है कर्म योगी बनने पर। सारा दिन स्मृति स्वरूप होकर रहें। हम भगवान के बच्चे हैं। मैं आपका ध्यान 5 धारणाओं पे खिंचवा रहा हूं। चिंतन में लाना अपने। बहुत सुंदर ये धारणाएं हैं। संतुष्टता, हम भगवान के बच्चे हैं, उसका सब कुछ हमारा है। सोचो एक राजकुमार, राजा का बच्चा, युवराज संतुष्ट न रहता हो तो क्या कोई उसे अपना राजा बनाना चाहेगा? भगवान के बच्चे संतुष्ट न रहते हों किसी के व्यवहार से, पदार्थों की इच्छाओं के कारण, टू मैनी एक्सपेक्टेशंस के कारण, बाबा से ज्यादा प्राप्ति नहीं हुई इस अभाव के कारण,
कोई असंतुष्ट हो जीवन में तो उसका जीवन कैसा? भगवान मिला, कहते थे एक बार तुम मिल जाओ, फिर हमें कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी। भगवान मिला, लेकिन बहुत कामनाएं उठ गई मन में। लोगों को मान मिलता देखकर मान की इच्छा जागृत हो गई, तो तृप्ति नहीं हुई। इसलिए ईश्वरीय प्राप्तियों से अपने को संतुष्ट आत्मा बनाने वाले ही योग युक्त हो सकते हैं, अव्यक्त मिलन का रस ले सकते हैं और परम धाम में भी अपने को स्थित कर सकते हैं। दूसरी धारणा है सरलता, सहज भाव से जीवन जीना। और मैं आपको एक बात कहूं, जो जीवन की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मैं भट्टियों में ये बात बहुत सिखाता था, बड़ी बातों को छोटा करके लें और समाप्त करें। जो मनुष्य छोटी बातों को ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, उनको जीवन में समस्याएं समस्याएं नजर आती हैं। यहाँ आने से पहले किसी एक बहन का फोन था, घर में बहुत समस्याएं हैं। मैं समझ गया माता जी को ज्यादा सोचने की आदत है। मैंने पूछा सचमुच समस्याएं हैं या तुम्हें लगती हैं? ये नहीं, समस्या बहुत बड़ी है। क्या है? लड़का बुरे संग में आके बिगड़ गया है, बस ये बड़ी समस्या है। आजकल है कॉलेजों में लड़के लड़कियों का कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं है। अभी माँ बाप को कुछ चीजें स्वीकार करनी पड़ेंगी, मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन माँ है वो चाहती है उसका बच्चा बहुत चरित्रवान हो, बहुत अच्छा पढ़े, आगे बढ़े, नाम रोशन करे, उसका जीवन भी सुंदर हो। लेकिन बच्चा है कि रियलाइज भी करता है कि मैं गलत मार्ग पे चला गया हूं, लेकिन आ नहीं सकता वापिस, ऐसी स्थिति हो गई है। इसलिए ध्यान देना इन बातों पर। हर बात को समस्या के रूप में अनुभव करना, अपनी स्थिति को बिगाड़ लेना, इससे समस्याएं सुधरे समाधान नहीं होंगी और बिगड़ेंगी। स्थिति बिगड़ी तो सबसे बड़ी समस्या तो हम हो गए परिवार के लिए, इरिटेट रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, बुरा बोलते रहेंगे, तो बातें बड़ी नहीं होती। ध्यान दे, ये बात मैं सदा सुनाता रहा हूं, बड़ी क्लास में भी सुनाता रहा हूं, क्योंकि ये बाबा के द्वारा बताया गया एक सुंदर सा मंत्र है। बातें बड़ी नहीं होती, तुम बच्चे सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। आप अपने जीवन की अनेक बातों का विश्लेषण करके देख सकते हैं, एनालिसिस करके देख सकते हैं। हमने बातों के बारे में कितना सोचा था, और जब रियलिटी सामने आई तो लगा कि ये तो कुछ भी नहीं था, हम ऐसे ही सोच रहे थे। अनेक बार आपको यही अनुभव होंगे। सरल चित्त होना है, हर बात को इजी नेचर से देखना, खत्म हो जाएगी, सब सब ठीक हो जाएगा, ऐसे संकल्पों में रहना थोड़ी मेहनत का काम है। नहीं तो हमारे व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे और हम न निर्वाण स्थिति में रह सकेंगे, ना अव्यक्त स्थिति में। इस धारणा पर बहुत ध्यान देंगे। तीसरी धारणा, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है, निरहंकारिता, मैं और मेरे का त्याग। तो बहुत सूक्ष्म बात हो जाती है। मैं और मेरा इतना सूक्ष्म हो जाता है कि अनेक पुरुषार्थियों को तो पता ही नहीं कि उनके पास मैंपन और मेरापन भी है क्या। पर ये बहुतों के पास है, 90% के पास है। थोड़ी ही बुद्धिमान आत्माएं इससे अपने को बचा पाती हैं। मैं एक छोटा सा मंत्र आपको दे रहा हूं बाबा का, जिससे आप समझें। बहुत पहले बाबा ने कहा कि तुम 10 मिनट योग में बैठो और चेक करो कि 10 मिनट में मन कहाँ भटक रहा है, तो तुम्हें पता चलेगा मन के भटकने का बीज है ही मैंपन और मेरापन। इसको हटाते चलो, बुद्धि का भटकना बंद होता जाएगा। निरहंकारी बनना है हमें, सॉफ्ट और स्वीट होना है हमें,
भगवान के बनकर भी यदि हम कड़क रह गए, इसमें बहुत सारी धारणाएं आ गई। भगवान के बनकर भी यदि हमने अपने चित्त को शीतल न किया, तो क्या किया? इतना श्रेष्ठ ज्ञान पाकर भी यदि हम गरम के गरम रह गए, बाबा कहते थे तत्ते तवे, अब तो ये भाषा समझते दिल्ली वाले हैं, तत्ते तवे, गरम तवे, बहुत गरम तवे रह गए। तो हमें तो संसार को शीतल करना है, ये महान काम कैसे करेंगे? और धारणा है प्रेम और सद्भावनाएं। अपने चित्त को ऐसा बना लें हम सभी कि जिसमें संसार की सर्वात्माओं के लिए प्रेम और सद्भावनाएं भर जाएं। देख लो क्या भरा है हमने अपने अंदर। बहुत सूक्ष्म चेकिंग की जरूरत है कि हमने अपने अंतर चित्त में क्या भरा है, गंदगी या अमृत, सुगंधित चीजें या दुर्गंध भर ली है, व्यर्थ भर लिया है या मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स भर लिए हैं। सद्भावनाएं, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, अब सबका प्रभु मिलन हो, सबका देवत्व जग जाए, सब सुखी हो जाए, सबका जीवन विघ्नों से मुक्त हो जाए, ये भर ले अपने अंदर। तो ये 5-7 धारणाएं जो बहुत सुंदर हैं, जो हमारे लिए बड़ी काम की हैं, इन पर हमें ध्यान अवश्य देना है। मैं फिर रिपीट कर दूं वो बात, हमने अपने ब्रेन में क्या क्या भरा है, चेक करो। हम अगर सुखी नहीं हैं तो इधर गंदगी ज्यादा रोक ली है हमने, किसी के घर में चूहा मर जाए, अब घर में सामान होता है, कहाँ ढूंढे, पता ही नहीं चल रहा हो कहाँ है, बदबू फैलती जाएगी ना। हमने भी ऐसी बदबूदार चीज तो दिमाग में बैठा के नहीं रख ली है जिससे बैड एनर्जी फैलती रहे। इसलिए हम यदि सुखी नहीं है तो जिम्मेदार हमने क्या क्या भरा है अपने मस्तिष्क में, मन मंदिर में क्या क्या बैठा लिया है। स्वच्छ करने का समय है। क्लीन, क्लीन और क्लियर, बाबा ये 2 शब्द बहुत बोलते थे, इस पर सभी ध्यान देंगे तो प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी। मैं आपको प्रैक्टिस की एक सिंपल सी विधि बता देता हूँ। सबके पास ट्रैफिक कंट्रोल होंगे, मोबाइल मिल गए थे सभी को ट्रैफिक कंट्रोल के, जिनके पास है नहीं है तो कम से कम 5-6 ट्रैफिक कंट्रोल के टाइमिंग अपने अपने अनुसार फिक्स करो, अपने फिक्स करें, अपने अपने अनुसार कर सकते हैं। हमारे पास तो सवेरे 7 बजे बजता है पहला, फिर 10:30 बजे दिन में, फिर 12:30, फिर 12 बजे, फिर 5:30, 7:30, ये 5 इम्पोर्टेंट टाइमिंग है। लेकिन हम अपने टाइमिंग खुद बना लें। आप जब बहुत बिजी हैं छोड़ दें, जब आप हल्के हैं वो टाइमिंग रख लें और बहुत अच्छे अभ्यास करें, जैसे बाबा का आह्वान। निश्चित कर लें कि जब 3 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, मुझे संसार को सकाश देनी है। तो जैसे ही 3 मिनट का समय आएगा या गीत बजेगा, सकाश देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे और 3 मिनट बहुत पावरफुल स्थिति में बीत जाएगा। ऐसे ही हर घंटे में भी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है 1 मिनट का, 1 मिनट में हम 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लेंगे, हर बार कर लेंगे। ये बहुत सिंपल प्लानिंग है। ऐसा करने से स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हम धुन लगाएं, इसको कहेंगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बढ़ाते चलें। प्रैक्टिस मेक्स ए डिफिकल्ट थिंग इजी। कितनी भी डिफिकल्ट चीज हो, अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो इजी हो ही जाती है। तो हम प्रैक्टिस के आधार पे इजी योगी बने और
बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आजकल अमृत वेले बाबा बहुत कुछ दे रहा है अपने बच्चों को। भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न वरदान होते हैं। आजकल बहुत अच्छे वरदान मिल रहे हैं, इसलिए सवेरे के समय का संपूर्ण लाभ उठाना। पिछली बार भी मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए होंगे, उनको भी करते रहना, वो सब अव्यक्त स्थिति में जुट जाएंगे। तो अभ्यास करते रहने से हम बाबा के समीप पहुंचेंगे। मैं याद दिला दूं, बाबा का आह्वान करना, बाबा की उपस्थिति अपने घरों में फील करना, बाबा का हाथ सिर पे अनुभव करना, ये नशा हो जाए कि बाबा मेरे साथ है। दूसरा मैंने बताया होगा जरूर, क्योंकि तब से अब तक तो बहुत क्लासेज हो चुके, जहां था मुझे याद नहीं रहता कहाँ क्या बताया। अपने चारों ओर पावरफुल आभा मंडल क्रिएट करना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 7 बार याद करेंगे। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं और बन गया पावरफुल ओरा, पावरफुल आभा मंडल, प्रभा मंडल चारों ओर, उसके बीच में बैठ जाएं। ये दोनों अभ्यास बहुत ही सुंदर रहेंगे। बाकी स्मृति स्वरूप होने की अपनी प्लानिंग खुद कर लेना। इस क्रम में ये स्मृति रखेंगे, इस क्रम में ये, इसमें ये, ऐसी 15-16 कर्मों की एक लिस्ट बनाकर उसमें अलग अलग स्मृति को जोड़ लें, तो ये जीवन की यात्रा बहुत आनंदकारी हो जाएगी। ओम शांति। संगीता बहन दिखाई दे रही है? बहुत दिन के बाद दिखाई दी आप तो। आपने इतनी अच्छी पालना कर, इतनी समय चल गए, ये सब बहुत अच्छा लगा। थोड़ा योग भी कराएंगे? आपका वो मिल गया, आज ही मिल गया। चलो योग कर लेते हैं। परम धाम में बैठेंगे। हाँ जी, हाँ जी। चलो, पहले हम अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं। संकल्प करें, इसी तरह किया करना रोज। मैं एक विधि सी आपको बता देता हूँ छोटी सी। चमकती हुई आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ। मैं बहुत तेजस्वी आत्मा हूँ। मुझसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। अब अपने को देखें, मेरे आत्मा के चारों ओर लाइट का ओरा बन गया है। सुंदर आकर्षक आभा मंडल। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। अनम्यूट 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 करना पड़ेगा। अनम्यूट
भाई जी वो म्यूट हो गए 5 मिनट से, आप अनम्यूट करना होगा, आवाज आ नहीं रही है। आप फोन नहीं उठा रहा है, म्यूट किसने कर दिया, इतने सारे कौन सुना देते। ओम शांति अभी आई। अब आई, 5 हाँ। मिनट का बच गया। तो चलो फिर से कर लेते हैं। अपने को आत्मा देखें भ्रकुटी की कुटिया में। मैं चमकती हुई बहुत तेजस्वी आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर प्रकाश का आभा मंडल है। कुछ क्षणों के लिए फील करें, देह है ही नहीं, केवल मैं निराकार आत्मा। अब मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम। अपने को ऊपर जाता हुआ देखें। मैं निराकार आत्मा उड़ती हुई जा रही हूँ, पहुंच गई परम धाम। मेरे ऊपर हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा। सर्वशक्तिवान, शांति के सागर। अब उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बस इसी एक संकल्प में, विजुअलाइजेशन में अपने को स्थित कर दें। सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। ऐसा अभ्यास करते रहें, जी हो जाएगा। ओम वेरी ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा अभ्यास। आज का वैसे वरदान भी यही था, फरिश्ता, समाधान स्वरूप फरिश्ता। बहुत अच्छा था वो। इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। उड़ के कहीं भी गए, लोगों के दुख दर्द मिटा कर आए। मिटाने का अर्थ है वहां वाइब्रेशंस फैला दिए, दुख दर्द आप ही मिट जाएंगे। किसी ने चैट में ये पूछा है कि भाई ये हम लोग करते हैं तो क्या इसे मतलब हमें कैसे पता ही नहीं चलता है कि हम जिस बीमारी सपोज किसी के लिए कर रहे हैं तो वो बीमारी उसकी ठीक हुई या उसको फील हुआ। किसी ने देखिए, चैट बीमारी आदि का ठीक होना उस दो पे डिपेंड करता है। बीमारी कितनी बड़ी है, डॉक्टर्स की दवाई, इन्वेस्टिगेशन कैसा है। लेकिन हमारे विकर्म हल्के होते जाएंगे, हमारी खुशी बढ़ती जाएगी, हमें जल्दी जल्दी हर चीज में सफलता होती जाएगी। केवल बीमारी ठीक होने को योग की सिद्धि न मान लें। कभी कभी किसी के पास ऐसी बीमारी होती है जो सालों साल ठीक होनी ही नहीं है, क्योंकि उसकी यथार्थ ट्रीटमेंट नहीं मिली, इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुआ है। तो उसके लिए योग भी हमें चालू रखते रहना चाहिए और दवाई भी लेते रहना।